हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर क्या होता है और ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर को रीजंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक्स भी कहा जाता है। सो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए। सो ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर या तो फिर रीज़न फॉर डिसऑनर ऑफ चेक, दोनों एक ही है। सो डिसऑनर ऑफ चेक का मीनिंग तो आपको पता ही है, बट मैं आपको सिंपल से समझा भी देता हूँ कि डिसऑनर ऑफ चेक का मीनिंग होता क्या है। डिसऑनर ऑफ चेक मतलब आप अगर बैंक में चेक देने जा रहे हो, चेक के बदले जैसे पैसे मिलते हैं। सो इन द केस डिसऑनर ऑफ चेक आपको, आप अगर बैंक में जाके सबमिट करते हो चेक, बट उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलते। पैसे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि चेक में कुछ गलतियां होती है, इसलिए आपको इन केस बैंकर आपको पैसे नहीं देता है चेक के बदले। सो उसे ही डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं। अब चेक में क्या क्या गलती होने से आपको पैसे नहीं मिलते? सो रीजंस, हमें वही रीजंस देखना है कि डिसऑनर ऑफ चेक्स होता क्यों है, उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, इसलिए वो चेक हमारा कैंसिल हो जाता है, चेक हमारा बाउंस हो जाता है। सो उसके हम आज इस वीडियो में रीजंस देखने वाले हैं। टोटल मैं आपको आपको थोड़े तो रीजंस मालूम होंगे कि कुछ बेसिक्स रीज़न आते हैं जैसे नाम, डेट, ये तो आपको सिंपल से मालूम होंगे, बट मैं आपको 10 ऐसे रीजंस बताऊंगा जो आपको एग्जाम्स में लिखने भी ईजी होंगे और आपको समझने भी अच्छा आ जाएगा कि डिसऑनर ऑफ चेक का रीजंस क्या क्या है। सो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। इफ़ द signature is absent of the if the signature is absent or the signature in the check does not match with the specimen signature kept by the bank। फर्स्ट रीज़न ये है कि सिग्नेचर जो आपको चेक दे रहा है उसकी सिग्नेचर या तो चेक पे ऑब्सेंट रहे या तो फिर सिग्नेचर मिसमैच है। मतलब जो बैंक में उसकी पहले से सिग्नेचर है वो सिग्नेचर उससे मैच नहीं करती, तो भी चेक बाउंस होने की संभावना है, चेक को नहीं चलेगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड है, इफ़ द नेम ऑफ द पेई इज़ absent और नॉट क्लियरली रिटर्न। जो पेई का नाम है, अब जो जिसे पे कर रहे हैं, जैसे उस पर नाम लिखा जाता है किसको पे कर रहे हैं। सो अगर उस पर अगर पेई का नाम नहीं लिखा गया या तो फिर क्लियरली नहीं लिखा गया तो भी चेक नहीं चलेगा, चेक डिसऑनर होगा। थर्ड है, इफ़ द अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स एंड फिगर्स डज नॉट मैच विथ ईच अदर। अब जैसे चेक पे देखते हो आप, चेक पे अमाउंट भी लिखा जाता है इन नंबर्स, प्लस रिटर्न अमाउंट भी लिखा जाता है कि 10,000 है, 10,000 वर्ड्स में लिखा जाता है और फिगर्स में लिखा जाता है। अगर फिगर्स में और वर्ड्स में अगर मैच नहीं करेगा, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपको 50,000 का चेक है, यहाँ पर रिटर्न में वर्ड्स में लिखा गया है 50,000, बट वो जो फिगर्स है उसमें 60,000 है, तो दोनों मिसमैच होने के वजह से भी चेक नहीं चलेगा, वो चेक डिसऑनर होगा। फोर्थ रीज़न बताता हूँ। फोर्थ रीज़न है, इफ़ द अकाउंट नंबर इज़ नॉट मैंशनड क्लियरली और ऑल्सो ऑब्सेंट। अगर अकाउंट नंबर जो है, जो तुम्हें चेक पे कर रहा है, उसका अगर अकाउंट नंबर मेंशन नहीं है या तो फिर रॉन्गली लिखा गया है तो भी चेक नहीं चलेगा, चेक डिसऑनर होगा। फिफ्थ है, इफ़ द ड्रॉवर ऑर्डर्स द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक। सो ड्रॉवर जो है, जो पैसे निकाल रहा है, वो अगर ऑर्डर दे दे कि जो भी पेमेंट होना वाला है उसे रुका दें या तो फिर चेक को स्टॉप कर दे बोल के अगर ऑर्डर भी दिया तो भी चेक नहीं चलेगा। इफ़ द कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ गिवन एन ऑर्डर टू द बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ऑन द चेक। अगर कुछ उसकी गलती के वजह से या तो फिर कुछ उसके पर्सनल रीजंस की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बैंक को कि उसके जो भी चेक्स है उसे स्टॉप कर दें, उसका पेमेंट ना दें, तो भी चेक की पेमेंट नहीं होगी या चेक डिसऑनर हो जाएगा। सेवेंथ है, इफ़ द ड्रावर हैज़ क्लोज द अकाउंट बिफोर प्रेजेंटिंग द चेक। जो ड्रावर जो पैसे निकालने वाला है वो अगर अकाउंट बंद कर दिया पैसे निकालने से पहले, चेक प्रेजेंट करने से पहले, तो भी चेक नहीं चलेगा एक बैंक में। एट्थ रीज़न है, इफ़ द फंड इन द बैंक इज़ इनसफिशिएंट टू मीट द पेमेंट ऑफ द चेक। सो जो भी फॉर एग्जांपल मैं आपको चेक दे रहा हूँ, मैं आपको चेक दिया 50,000 का, बट मेरे अकाउंट में 45,000 है। सो वो चेक भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरा अकाउंट में है ही 45,000, तो 50,000 का चेक कैसे चलेगा? ऐसे नहीं होता कि 50,000 का चेक मैंने लिखा, मेरे अकाउंट में 45,000 है तो 40,000 पूरे कट जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जब आपके अकाउंट में 50,000 रहेंगे तभी वो चेक चलेगा, जब तक वो चेक नहीं चलेगा तो चेक वो भी बाउंस हो जाएगा। नाइन्थ है, इफ़ द बैंक रिसीव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ, लुनासी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द
ड्रॉवर। सो ड्रॉवर जो पैसे निकालने वाला है, अगर उसका डेथ हो गया या तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी बैंक को अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो इमीडिएटली पेमेंट रुका देते हैं चेक के। सो ये एक रीज़न हो गया, 9th रीज़न। The last reason is if the date is not mentioned or written incorrectly or the date is mentioned of 3 months before। सो अगर उसमें डेट अगर मेंशन नहीं किया गया या डेट गलत लिखी गई हो या तो फिर डेट 3 महीने पहले की हो, सो चेक का एक टाइम रहता है, चेक इस ड्यूरेशन में ही चलता है। सो अगर चेक के अगर उसके ऊपर डेट अगर मिसमैच या तो फिर इनकरेक्ट रहा या तो फिर मेंशन ही नहीं रहेगा तो भी चेक नहीं चलेगा। सो ये थे 10 रीजंस जो मैं आपको समझाया हूँ कि चेक डिसऑनर होने की संभावना रहते हैं या तो फिर चेक बाउंस होने की संभावना रहते हैं। ये 10 रीजंस अभी है, रीजंस अभी बहुत रीजंस है, बट मैं आपको ये मेन 10 रीजंस बताया हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही सहूलत मिलेगी। ये 10 लिखेंगे तो आपको ईजिली जो भी एग्जामिनर है वो आपको ईजिली मार्क्स दे देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस मेरे बीकॉम सेकंड सेम जो NEP सिलेबस लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो सब्जेक्ट है उसके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे पिछले वीडियोस है मैं उसका सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।